सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन फ्राइडे के दिन सत्र की शुरुआत जो है थोड़ी सी गिरावट के साथ हुई, लेकिन इसके बाद देखिए क्या ऑफ लोज की रिकवरी नजर आई है। चलिए समझते हैं मार्केट को। ये आंकड़ा लाल निशान में आप देख रहे हैं, यहाँ से बाजार ने घूमा है और अब 120 अंकों की बढ़त, ऑलमोस्ट डे हाई के करीब आपको निफ्टी नजर आएगा। अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है आधे प्रतिशत की, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ 420 अंक ऊपर, आधे प्रतिशत से ज़्यादा। और आज की तेजी में खास योगदान आपको बैंकिंग स्टॉक से देखने को मिल रहा है। लेकिन इस पूरे हफ्ते, इनफैक्ट पिछले 2 हफ्तों से जो बाजार के लिए स्ट्रेस बना हुआ है, निफ्टी आईटी, ये स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। अच्छी ऑफलोज की रिकवरी है। मैं अभी देख भी रहा था कि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं निफ्टी आईटी के जिनमें निश्चित स्तरों से बढ़िया रिकवरी आई है। अब देखिए लाल निशान में तो ज़रूर नज़र आएगा, लेकिन यहाँ से अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। 20 अंक सिर्फ गिरावट के रह गए, स्टॉक्स में रिकवरी आ चुकी है। मिड कैप और स्मॉल कैप, इसको भी हमने अभी स्क्रीन पर देखा। अच्छी बढ़त यहाँ पर है। मिड कैप में तकरीबन 250 अंकों की, ऑलमोस्ट आधे प्रतिशत के मूव को माना जाएगा। और स्मॉल कैप को भी देखा जाए तो 32 अंकों की बढ़त के साथ स्लाइड थोड़ी सी सुस्ती का एक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन एडवांस और डिक्लाइन के आंकड़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1542 शेयर ऐसे हैं मार्केट में जहां पर है खरीदारी, 1264 हैं गिरने वाले। ओवरऑल मार्केट्स में बढ़ने वाले शेयरों की संख्या है ज़्यादा। निफ्टी में कहां से आ रही है तेज़ी? आईटी में ऑफलोज की रिकवरी, बैंक ये लीड कर रहे हैं और बड़े दिनों के बाद रिलायंस की तरफ से अच्छा पार्टिसिपेशन है। एलएनटी में अच्छी रिपोर्ट्स का असर और इनफैक्ट कैपिटल गुड्स तो पूरा ही सेक्टर बढ़िया कर रहा है। एक्सिस बैंक भी आज तेजी के मूड में है, लेकिन गिरावट है इन्फोसिस में, एक भारतीय एयरटेल कमजोर है, ग्रासिम है और एमएनएम, यहाँ पर आपको थोड़ी सी गिरावट नजर आएगी। बैंक निफ्टी, क्या शानदार तस्वीर है। कोई भी स्टॉक बैंक निफ्टी में फिलहाल आज अभी देखने को ऐसा नहीं मिल रहा है जो आपको लाल निशान में गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आए। टॉप कंट्रीब्यूटर तेजी की तरफ एक तरफा ऑलमोस्ट 200 अंकों की बढ़त आईसीआईसीआई बैंक दे रहा है। एक्सिस बैंक को भी देखें तो 90 अंकों का कंट्रीब्यूशन इंडसइंड बैंक ऊपर है, पीएनबी ऊपर है। इनफैक्ट टेक्निकल तौर पर भी देखें तो आज बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स ऐसे हैं जो बहुत ही वेल पोजीशन नजर आ रहे हैं। लेकिन आज का शो बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि आज है हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स के पास आखिरी दिन, आखिरी मौका अपने पोर्टफोलियो में शानदार स्टॉक्स को ऐड करने के लिए, एक दूसरे से कम्पीट करने के लिए। और आज 3 बजे के आसपास फैसला हो जाएगा कि कौन है असली खिलाड़ी नंबर 1। तो चलिए शो में स्वागत कीजिए सैमको सिक्योरिटीज़ के धूपेश धमेजा, आईडीबीआई कैपिटल की क्षितिजा साल्वी और इक्विनॉक्स से पंकज रांदड़े हमारे साथ। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। और क्योंकि आज फाइनल्स है तो एक काम करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि अब तक की आप तीनों की परफॉर्मेंस क्या कहती है। तो परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा जाएगा तो तस्वीर बता रही है धूपेश धमेजा के पोर्टफोलियो में पेन ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 2.5% का है। क्षितिजा साल्वी के पोर्टफोलियो में 6% की भयंकर गिरावट है। क्या कारण रहा है? लेकिन एक बात दर्शकों को बता देता हूं कि कल 3:30 बजे तक की परफॉर्मेंस है। अगर कोई ओपन पोजीशंस है इन तीनों के पोर्टफोलियो में तो थोड़ी देर में अपडेटेड परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। एक तरफ क्षितिजा जी के पोर्टफोलियो में 6% का पेन, पंकज रांदड़ जी क्विक गेन्स के साथ 7% ऊपर इनके पोर्टफोलियो में एक्शन देखने को मिल रहा है। चलिए, मार्केट थोड़ा सा उतार चढ़ाव के बीच कारोबार करता हुआ नजर आया। ऐसे में एक एक के पोर्टफोलियो को समझेंगे, कौन से स्टॉक्स हैं, क्या रणनीति रही और ये परफॉर्मेंस कैसे आई है। सबसे पहले धूपेश जी, पोर्टफोलियो लाते हैं आपका स्क्रीन पर। थोड़ा चुनौतीपूर्ण हफ्ता देखने को मिला है, थोड़ा सा नुकसान है पोर्टफोलियो में, लेकिन ये तो मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। एमआरपीएल की बात करते हैं, यहाँ पर कर लिया आपने एग्जिट। डेटा पैटर्न्स आपने प्रॉफिट बुक कर ली, क्या भाव पर बुक की सर आपने? इसमें 3200 के टारगेट दिए थे आपने। यस, बट थोड़ा अर्ली बुक कर लिया हमने। मॉर्निंग सेशन में जब ओपन होते हुए हमने डेटा पैटर्न्स में बुकिंग करा दी थी। डेटा पैटर्न्स का चार्ट लाते हैं स्क्रीन पर। मार्केट इतना आसान नहीं, 6% ऊपर चल रहा है। और आपको एक खास बात बताऊं सर, आपका कन्विक्शन थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया स्टॉक में, लेकिन आपकी जो स्ट्रैटेजी है ना एकदम सटीक रही है। मैं इसके लिए बता रहा हूँ, आपका टारगेट था डेटा पैटर्न्स में 3200 रुपये का। आज का डे हाई बताता हूँ 3190, ये डे हाई है, 6% ऊपर है। कन्विक्शन के साथ, डिसिप्लिन के साथ आप इस स्टॉक पर होते तो शायद आपके पोर्टफोलियो में सबसे बड़े गेंस होते हैं, लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी, थोड़े से इमोशंस में आ गए और नतीजा ये कि पोर्टफोलियो में है पेन। चलिए कोई बात नहीं, अब विकल्प है आपके पास 2 शेयरों का। सर डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस के साथ बताइए पहला कौन सा स्टॉक होगा और क्यों?
स्टॉक रहेगा हमारा ट्यूब इन्वेस्टमेंट। एक अच्छी खासी रिबाउंड विटनेस होते हुए दिख रही है स्टॉक में। करंट लेवल से बाइंग की सलाह रहेगी। 2540 के अराउंड का प्राइस है, वहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा इसका 2460 के स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे। अपसाइड में जो हमारा टारगेट रहेगा 2800 के हम टारगेट्स यहाँ से लेके चल सकते हैं। 2800 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, बड़े टारगेट है। लेकिन सर स्टॉक आपको ऐसे कन्विक्शन वाले चाहिए जो आपके पोर्टफोलियो में आज 3:30 बजे तक थोड़ा सा ये जो पेन है, इसे मैं रिवेंज ट्रेड के लिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कोई एक कन्विक्शन वाला आइडिया चाहिए, ढूंढ के रखिएगा क्योंकि दूसरे स्टॉक का भी विकल्प है आपके पास। अब एक काम करते हैं, क्षितिजा जी के पोर्टफोलियो को देखते हैं, क्या गलत हो गया इनके पोर्टफोलियो में ऐसा? क्या रिस्क मैनेजमेंट में कमी रह गई या फिर क्या एसएल हिट हो गया आरआर काबिल में? चलिए एक बार स्टॉक देखते हैं आरआर काबिल क्या कर रहा है। एल&टी फाइनेंस से पोजीशन अभी भी ओपन है। आरआर काबिल ज़्यादा तो गिरावट नहीं है, आधे प्रतिशत ही नीचे चल रहा है, थोड़ी सी ऑफलोस की रिकवरी आ गई और एल&टी फाइनेंस यहाँ पर ये पोजीशन होल्ड की है और कल ये स्टॉक ऐड किया था मुझे पता है और ये तो 1% ऊपर चल रहा है। क्षितिजा जी क्या हो गया पोर्टफोलियो को? थोड़ा अर्ली एग्जिट मतलब लॉस जल्दी बुक करना चाहिए था, सो वो रिस्क थोड़ा दिक्कत दिया पोर्टफोलियो में ओवरऑल। बिल्कुल बिल्कुल 6% की गिरावट आ गई, इससे समझ में आ गया था कि या तो आपने अपने लूजर्स को बहुत ज़्यादा समय दे दिया या फिर गेनर्स को बड़े क्विकली बुक कर लिया। चलिए ये आइडियल प्रॉब्लम होती है सभी ट्रेडिंग के साथ, स्वाभाविक है, इसमें कुछ गलत बात नहीं है, ठीक है। अब आपके पास अभी भी विकल्प है 2 शेयरों का, बड़े ध्यान से कॉन्फिडेंस के साथ बताइए कौन से स्टॉक्स होंगे। पहला स्टॉक मेरा जीएमडीसी का रहेगा, नीचे से अच्छी खासी बाइंग आई है तो मुझे लग रहा है हाईएस्ट साइड में 630 का टारगेट रहेगा और 564 का स्टॉप लॉस रहेगा जीएमडीसी में। 564 के स्टॉप लॉस, 583 रुपए के करीब का भाव है, 630 रुपए का टारगेट बताया आपने, राइट? यस 630, 4% ऊपर है, फ्लेवर में है, माइनिंग, मेटल्स और खासतौर पर रेयर अर्थ वाले स्टॉक्स। तो जीएमडी से उम्मीद है कि आज 3:30 बजे तक अपने गेन्स को एक्सटेंड कर दे। मैं आपको भी एक बार रिमाइंड करा देता हूं, आपके पास 2 का विकल्प है। मैं जब तक पंकज जी के पास जा रहा हूं, दूसरे स्टॉक्स डिस्कस करते हैं, तब तक आप एक और कन्विक्शन वाला स्टॉक ढूंढ के रखिएगा। चलिए अब देखा जाए पंकज जी के पोर्टफोलियो को, 6-7% के गेन्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन सर आपके पोर्टफोलियो को बड़े ध्यान से देखा है, एक थोड़ी सी दिक्कत समझ में नहीं आती व्यूअर्स पर्सपेक्टिव से कि आपने टारगेट तो बड़े ऊंचे दिए, लेकिन जब बात खुद इंप्लीमेंट करने की आती है तो बहुत क्विक प्रॉफिट बुकिंग है। क्या नुकसान वाले ट्रेड्स भी आप इतनी जल्दी बुक करेंगे? अभी तो पोर्टफोलियो आपका चमक गया, क्या कहना है सर आपका? गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग टू द ऑल द व्यूअर्स एंड पैनलिस्ट। आशीष जी कुछ निजी कारणों से मैं 2 दिन आफ्टर मार्केट में डेस्क पे नहीं, मतलब 11:30 के शो के बाद में मैं डेस्क पे अवेलेबल नहीं था, लेकिन अभी मैं पूरा समय हूँ। अगर मैं सामने नहीं हूँ तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं पूरा कन्विक्शन के साथ में प्ले करूँ, तो मार्केट में नोटिस करना नहीं होता है उतना शार्पली, जिसके चलते मैंने थोड़ा सा जल्दी बुक कर लिया था। बिल्कुल, लेकिन शो का मेन आइडिया स्कैल्पिंग नहीं है, क्योंकि स्कैल्पिंग ऐसे बाजार में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। खासतौर पर हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से टैक्सेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एसटीटी है, ब्रोकरेजेस है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखे आप अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं। सर फिलहाल के लिए बताइए कौन सा स्टॉक चुनेंगे और क्यों? जी एंड्रेन के ऊपर नजरें हैं, जिस हिसाब से एक कम वॉल्यूम के साथ में जरूर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड 2790 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। एक क्लीन ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से आगे और जो है एंटिसिपेट हो सकता है 2900 रुपए की लेवल्स तक। तो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। और स्टॉप लॉस जो है मुझे लगता है कि 2850 के आसपास का मेंटेन करना चाहिए। 2850 के स्टॉप लॉस के साथ सीमेंस एनर्जी और कैपिटल गुड्स के स्पेस के स्टॉक्स में सब में एक्शन जबरदस्त देखने को मिल रहा है। थोड़ी देर में कुछ ऐसे स्टॉक्स पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए एनरेन से मतलब होता है सीमेंस एनर्जी, जो कि सीमेंस से डीमर्ज्ड कंपनी है, यहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए। अब क्योंकि हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स के पास खेलों के नियमों के अनुसार 2-2 शेयरों को ऐड करने का विकल्प है और आज आखिरी दिन है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कन्विक्शन वाले स्टॉक्स आप जरूर अपने पोर्टफोलियो में जोड़े। पंकज जी दूसरा स्टॉक। सर मेरी नजरें जो है फिलहाल यथार्थ हॉस्पिटल के ऊपर है। इसको भी मैं पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, हालांकि ऊपरी लेवल से थोड़ा रिट्रेस जरूर हुआ है। स्टॉक 706 रुपए की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है इसका 690 का मेंटेन करना है। ऊपर में टारगेट मुझे लगता है कि 745 रुपए तक के देखने मिल सकते हैं। 745 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। यथार्थ हॉस्पिटल यहाँ पर टारगेट्स दिए गए हैं 707 रुपए के करीब की, अभी भाव चल रही है राउंड फिगर
745 रुपीज़ का टारगेट है। क्षितिजा जी, पोर्टफोलियो में आवश्यकता है एक कन्विक्शन वाले ट्रेड की, कौन सा स्टॉक होगा दूसरा? दूसरा बैंकिंग स्पेस से कैनरा बैंक का स्टॉक रहेगा। थोड़ा बैंक निफ्टी को थोड़ा सपोर्ट कर रहा है, तो कैन बैंक में 10 और 20 एम से अच्छी खासी बाइंग आई है। तो मुझे लग रहा है कि मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो हाईयर साइड में 162 का टारगेट रहेगा, 147 का स्टॉप लॉस रहेगा कैन बैंक में। 147 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ कैनरा बैंक, यहाँ पर आप रखिएगा फोकस। और बैंकिंग स्टॉक्स की चर्चा हम शो की शुरुआत से लगातार कर रहे हैं कि यही मार्केट में स्ट्रेंथ दे रहे हैं, और आज के मार्केट एक्शन में बैंकिंग स्टॉक्स का खास योगदान देखने को मिल रहा है। धूपेश जी, स्टॉक आपका दूसरा कौन सा होगा? सर मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगा करंट से। फेयर इनफ, कोई बात नहीं। चलिए, वेट एंड वॉच की रणनीति यहाँ पर अपनाई है धूपेश जी ने। चलिए एक काम करते हैं, एक छोटे से बहुत बड़ा मूव देखने को मिला। इनफैक्ट मैं दिख रहा हूँ 7.5% की तेजी है, और इसके साथ बाकी के भी कैपिटल गुड स्पेस के स्टॉक्स में ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। क्या खास रहा है नतीजों में? ब्रोकरेज हाउस का क्या कहना है? पूरी डिटेल्स है, पूरी रिसर्च है मेरी सहयोगी नुपुर जैन कुनिया के पास। नुपुर, बताएं। बिल्कुल, एबीबी में एक अच्छा रिबाउंड आपको दिखेगा, क्योंकि अपफ्रंट पे नंबर्स इतने इंप्रेसिव नहीं नजर आ रहे थे, लेकिन ऑर्डर विन जो ऑर्डर बुक है कंपनी की वो काफ़ी स्ट्रांग है, और एडजस्टेड बेसिस पे नंबर देखेंगे तो वो भी ब्रोकरेज हाउस को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। रेवेन्यू में हालांकि सिर्फ 6% की बढ़त है रिपोर्टेड बेसिस पे, कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 17% की कमजोरी दिखेगी। मार्जिन्स आपको 400 बेसिस पॉइंट से घटकर आते हुए दिखें, और नेट मुनाफा भी देखें तो यहाँ पर 18% की कमजोरी है। लेकिन ये रिपोर्टेड नंबर्स है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स है। अगर उन एडजस्टमेंट्स को करते हैं तो एडजस्टेड लेवल पर जो मार्जिन्स निकल कर आए वो अनुमान से बेटर है, और जिसकी वजह से स्टॉक में आज अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ऑर्डर इनफ्लो की बात करें तो करीबन 52% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। 4100 करोड़ के आसपास आपको ऑर्डर इनफ्लोज जो है वो दिखेंगे। कंपनी की एक इंटरेस्टिंग प्रेस रिलीज भी है जिसपे कुछ चीज़ें कंपनी ने पॉजिटिवली इंडिकेट किए। उनका कहना है कि जो डिमांड और सेक्टर में नजर आ रही है उसकी वजह से ऑर्डर इनफ्लो, ऑर्डर बुक जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा इस ही तिमाही में कंपनी को ऑर्डर्स आते हुए दिखे। 52% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऑपरेटिंग लेवल पे जो कैश फ्लो है कंपनी के वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। पूरा साल खत्म हो चुका है, पूरे साल का भी अगर हाईलाइट देखें तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर इसी साल में कंपनी को मिले। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी करीबन 21% की आपको दिखेगी। ब्रोकरेज जो मैक्वेरी, यूबीएस और नोमुरा तीनों का ही जो सारांश निकाले तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव ही दिखेगा। उनका कहना है कि नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, अनुमान से बेटर है एडजस्टेड नंबर, और हो सकता है आगे चल के स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लो, ऑर्डर बुक की वजह से री रेटिंग देखने को मिल सकती है। ऑल राइट, तो बड़ी री रेटिंग के चलते आप देखें तो स्टॉक में तगड़ा मूव है। अब तो ऑलमोस्ट 7.5% की तेजी देखने को मिली। शुक्रिया नुपुर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करने के लिए। एक बार स्टॉक पर राय भी ले लेते हैं और धूपेश जी के पास ही चलते हैं। धूपेश जी बताइए, 7.5% ऊपर है स्टॉक, और बढ़ सकता है यहाँ से? एबीबी इंडिया की बात हो रही है। बिल्कुल, यस यस। अगर एक्चुअली हम बात करें एबीपी इंडिया एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट की तरफ निकलते हुए दिख रहा है स्टॉक में। अगर हम लोग वीकली आरएसआई की बात करें, करीबन 6 महीने के बाद 60 के ऊपर आते हुए दिख रहा है, तो एक ये पॉजिटिव स्ट्रेंथ ही विटनेस करता हुआ दिख रहा है। फर्दर कंटिन्यूएशन राइज हो सकता है इस स्टॉक में। 6200 के लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है तो फर्दर राइज कंटिन्यूएशन हम बोल सकते हैं स्टॉक में। ऊपर में हम लोग 6600 700 के भी आने वाले टाइम में टारगेट्स ऊपर में देख सकते हैं। ऑल राइट, और क्योंकि आप ही के पास विकल्प था एक और शेयर को ऐड करने के लिए, जिसके लिए आपने वेट एंड वॉच की रणनीति बनाई, कोई स्टॉक ढूंढा आपने? यस, अगर हम समाना कैपिटल हमने स्टॉक ढूंढा है। यहाँ पे करंट 153 या 150 के अराउंड ट्रेड होता हुआ दिख रहा है स्टॉक। करंट लेवल से बाइंग की सलाह रहेगी समाना कैपिटल में। 150 के स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे। अपसाइड में 162 के टारगेट्स हम देख सकते हैं। सम्मान कैपिटल 162 रुपए के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक में खास एक्शन है टेक्निकल तौर पर, इसी के चलते आज 1.25% की तेजी है। टारगेट स्टॉप लॉस आ गया स्क्रीन पर सम्मान कैपिटल का, तो स्टॉक को आप नोट कर लीजिए। देखते हैं फाइनल रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स का। तो धूपेश धमेजा के पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक, एक तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट, दूसरा है सम्मान कैपिटल। दोनों के टारगेट और स्टॉप लॉस आ गए स्क्रीन पर। देखते हैं कि ये स्टॉक आपके साथ शेयर किए वहां से क्या परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। सम्मान कैपिटल थोड़ा सा ऊपर आया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कॉस्ट पर है, लेकिन देखेंगे दिन के दौरान कैसे इंच अप करता है। वहीं पंकज रांदड़ जी के पोर्टफोलियो को देखा जाए,
एनरेन यानी सीमेंस एनर्जी 2900 का टारगेट, 745 का टारगेट। यथार्थ हॉस्पिटल में परफॉर्मेंस के लिहाज से दोनों स्टॉक्स हैं फिलहाल के लिए हर निशान में। यथार्थ कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेटर कर रहा है। वहीं देखा जाए क्षितिजा साल्वी के पोर्टफोलियो को तो 3 ट्रेडिंग आइडियाज, एक पुरानी ओपन पोजीशन L&T फाइनेंस की, कैनरा बैंक, GMDC यहाँ पर आप रखेंगे खास नजर 162 कैनरा बैंक में और GMDC में 630 का टारगेट, 564 रुपये का स्टॉप लॉस। 3 स्टॉक्स हैं परफॉर्मेंस में, GMDC थोड़ा सा ऊपर, कैनरा बैंक ऑलमोस्ट आधे प्रतिशत ऊपर, लेकिन L&T फाइनेंस ये दिक्कत दे रहा है। इस स्टॉक का ज़रूर आपको कुछ करना चाहिए, एटलीस्ट रिव्यू तो एक बार करके देखिए। तो अब फाइनल परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पंकज रांदड़ जी के गेन्स हो गए एम्पलीफाई, ऑलमोस्ट 8% की तेजी। धूपेश धमेजा के पोर्टफोलियो में सुधार, अब सिर्फ 1% की 1.26% प्रिसाइजली गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और क्षितिजा साल्वी के पोर्टफोलियो में भी हुआ है डैमेज कंट्रोल, 6% से ज़्यादा अधिक की गिरावट थी, लेकिन कन्विक्शन वाले स्टॉक्स ने पोर्टफोलियो में 2% के पेन को थोड़ा सा हल्का किया। उम्मीद है कि आपकी परफॉर्मेंस और यहाँ से थोड़ी सी बेहतर देखने को मिलेगी। मीनवाइल आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस हफ्ते जुड़ने के लिए, कन्विक्शन वाले ट्रेडिंग आइडियाज़ के साथ शेयर करके आपस में कम्पीट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।